श्रुति जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार खरना किस तरीके से किया जाता है। और अब जब जमाना इतना बदल गया है, तब उस वक्त जब महत्व शुरू हुआ होगा श्रुति, और अब जब खरना किया जाता है, उसके बीच में पौराणिक मान्यता कहाँ आती है और कैसे आती है? खरना जो है, जो इसका मेन नियम होता है, खरना में जो है मौसमी फल रखे जाते हैं, साथ ही साथ गन्ने के रस की खीर बनाई जाती है, गन्ने के रस को रख के पूजा किया जाता है। अच्छा, शरीर को तैयार कर लिया नहाए खाए से। एक समय हो सकता है कि खरना के समय कई लोग जो हैं जिनका शरीर नहीं कर पा रहा है पूरा, तो वो खरना से अर्घ्य शुरू हो जाएगा, खरना के शाम से। अच्छा, ठीक है, पहला अर्घ्य खरना पे जाएगा शाम को, तो वो एक नियम रहता है। तो खरना में आप अपना सूप वगैरह की तैयारी करते हैं, जिसमें कि आप अदरक का पौधा जरूर रखते हैं एक नियम के हिसाब से, और तरह तरह के पकवान रखते हैं, बनाना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसा अभी बताया इन्होंने लोकगीत से बहुत अच्छे तरीके से कि गेहूं की सफाई होती है, जैसे स्नेहा तुम बता रही थी, तो सारी तैयारियां जो हैं वो एकदम परिष्कार तरीके से करी जाती हैं। उसमें उसी समय लाए गए सामान को फिर अर्घ्य में, और पूरा ध्यान जो है 3 दिन जो है वो तप किया जाता है। ये केवल व्रत नहीं है, ये एक तरीके की तपस्या है। तो ये 3 दिन की एक तपस्या रहती है जिसमें कि पूरी तैयारी की गई है। और खरना का जो महत्व है वो है गन्ने के रस से, क्योंकि मौसम बदल गया है। अगर हम देखें तो ढोल ग्यारस पे भी पूजा होती है जिसमें गन्ने का रस रहता है। तुलसी विवाह में भी गन्ने के रस का जो है, गन्ने से जो है वो बनता है, क्या नाम से, एक मंडप तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से गन्ने के रस द्वारा जो है ये खीर बनाई जाती है, जो सबसे विशेष रहती है, जिसका सबसे ज्यादा महत्व रहता है। बिल्कुल। और श्रुति, पूर्वांचल वाले लोग इसे बखीर के नाम से भी जानते हैं, और रेखा जी तो जरूर जानती होंगी। रेखा जी, आपसे ये जानना है कि देखिए, जब इतने कठिन व्रत के लिए शरीर और मन दोनों तैयार हो जाता है, तो एक ऊर्जा भर जाती होगी, ऊर्जा से लबरेज हो जाते होंगे। तो ऊर्जा को संचारित करने वाला कोई ऐसा लोकगीत है जो छठी मैया के व्रती गाएं और उसके बाद लगे कि भाई अब जितने भी थके हों सब थकान दूर हो गई? कांचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बहंगी लचकत जाए, बनी ना बलम जी कहरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए। देखिए स्नेहा, छठ के गीत में गीत तो गाइए, इतना आनंदित गीत है कि इसमें भागा दौड़े वाला सुर नहीं है, बड़ी लचक से है। संगीत भी वैसी है कि गाते भी रहो, एनर्जी भी मिलते जाएगा, मन भी लग रहा है, और व्रत के नियम निमित्त होके जा रहे हैं। दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए, पेनी ना बलम जी पियरिया। इस व्रत में पीले कपड़े का बड़ा महत्व है। देखो, मैं ऐसी भी आज मैं पीला ही पहन के आई हूँ, ये बहुत आनंदित दे रहा है। आप लोग भी बड़े अच्छे रंग पहने हो, तो ये रंग आनंदित देने वाला है। पेनी ना बलम जी पियरिया, दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे पहुँचाए, कांचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। समझने की कोशिश करते हैं कि अब अगले चरण में कौन सी विधाएं हैं, परंपराएं हैं, और उन्हें कैसे अच्छी तरीके से किया जाए। क्योंकि श्रुति, अब आपसे ये समझना जरूरी हो जाता है कि इस नियम को, इस व्रत के नियम को बहुत कठिन समझा जाता है। उसके पीछे की वजह यह है कि कोई भी छोटी मोटी चूक नहीं चलती है, लोग हाथ जोड़ते हैं और बड़े नियम के साथ इस व्रत को पूरा करते हैं। लेकिन वो
नियम हैं कौन कौन से जो पुरातन काल से चले आए हैं, जी। लेकिन ये देखा जाता है कि हर साल कुछ ना कुछ नया जुड़ता है, घटता जी, है। जी। आप एकदम स्पष्ट बताइए कि नियम है क्या। देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था स्नेहा कि ये जो है ये व्रत नहीं है, ये तपस्या है। तो जब सूर्य की नॉर्मली भी जब किसी व्यक्ति के महादशा आते या पूजा करते हैं तो सूर्य देव की पूजा में नमक नहीं खाने का नियम होता है। तो इसमें क्या है, इसमें अन्न जल का त्याग तो है ही है। पूरा नियम जो है, जैसे मैंने कहा, फोकस जो है वो लग गया है आपका केवल प्रकृति मैया की पूजा में और सूर्य देव की पूजा में। तो आपने शुरू में जब हमने नहाए खाए शुरू किया तो हमने शरीर को तैयार किया एक सात्विक आहार के साथ, जिसमें लौकी की सब्जी, चने की दाल ले लिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे जैसे हमें एनर्जी चाहिए तो हमने जो बखीर तुम बोल रही थी वो पूर्वांचल में भी बोला जाता है, तो बखीर से ही जो है शारीरिक एनर्जी गेन करी। इसका नियम ये है कि सूर्य को जब तक आखिरी अर्घ्य नहीं दिया जाता है तब तक जो व्रती है, जो नियम करता है, वो अन्न जल का त्याग करके रखता है। आखिरी जो सुबह का अर्घ्य है उसके पूजा के उपरांत ही कुछ खाया जाता है। और जो भेंट चढ़ाई है, क्योंकि इसमें प्रसाद पूरा घर में बनता है, तो उसमें चाहे ठिकवे का प्रसाद हो और तरह तरह की चीज़ों का जो चढ़ता है, जिसमें कि फल भी रहते हैं और मिठाइयाँ जितनी बनती हैं वो घर की बनती हैं, तो उसे खाकर ही जो है वो व्रत खोला जाता है। तो एक छठ वाले घर में फिर माहौल क्या होता है जब अर्घ की तैयारी होने लगती है? कैसे पूरे घर के लोग लगे रहते होंगे और उस वक्त कौन सा गीत चलता होगा मन में? चार पहर रात जल थल सेविला, चार पहर रात जल थल सेविला, सेविला शरण तोहार हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस, हे दीनानाथ दर्शन दी ना अपान, हे दीनानाथ दर्शन दी ना अपान। चार पहर हम जल थल सेविला, चार पहर हम जल थल सेविला, सेविला शरण तोहार हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस, हे दीनानाथ दर्शन दी ना अपान। इस व्रत में सबके लिए व्रती मांगती है, ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए, कि जैसा कि कहा उन्होंने कि सबको लेके चलते हैं ये व्रत। तपस्या है ना, तो तपस्या तपसी तो सबके लिए चाहता है। तो क्या करिए, अपना के मांगीला अवध सिंदूरवा। देखिए ये पीला सिंदूर का बड़ा महत्व है। ये पीला सिंदूर बिहार में ही लगता है और ये सिंदूर ऐसा कहीं नहीं मिलता है। ये इस बिहार का, पूर्वांचल का सबसे बड़ा ये सिंबल है, ये प्रतीक है। अरे अपना के मांगीला अवध सिंदूरवा, अपना के मांगीला अवध सिंदूरवा, जन्म जन्म अहि बात, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान। सीता को भी आशीर्वाद मिला था कि अचल रहे अहिवात तुम्हारा, जब लो गंग जमुन जल धारा। देखिए गंगा से और ये गंगा के तीर से सुहाग का भी बड़ा लगाव है, बड़ा महत्व है सरयू नदी के गंगा से, क्योंकि गंगा की धारा कभी रुकने वाली नहीं है इसीलिए। और अरे घोड़वा चढ़न के 5 पुत्र मांगीला, घोड़वा चढ़न के 5 पुत्र मांगीला, नूपुर शब्द पतो, हे दीनानाथ दर्शन दीना अपान, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस।
और लड़का तो मांगी मगर लड़की है, लड़की भी चाहिए, वो भी मांग रही है। क्या कर रही है? अरे सुपली खेलन के धिया एक मांगिला, सुपली खेलन के बेटी मांगिला। अरे सुपली खेलन के बेटी मांगिला, पढ़ल पंडित दमाद, हे छठी मैया मनसा पुराई सबके आस। उस समय भी देखिए पढ़ाई की कितनी महत्वता थी कि करे पढ़ल पंडित दमाद, पढ़ा हुआ चाहिए, विद्या, बहुत विद्या जरूरी है। मनोकामना का महापर्व छठ महापर्व पर ये खास पेशकश एबीपी गंगा की, जहां पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो परंपराएं, वो विधाएं अगर कैसे हम मना रहे हैं, निभा रहे हैं, उसमें क्या कुछ और जोड़ा जा सकता है जिससे मनोकामना पूरी तो हो ही और प्रकृति का ये पर्व और भी सुंदर हो जाए। खरना का महत्व क्या है, खरना का प्रसाद आखिरकार होता क्या है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें श्रुति ने डिटेल में बताई हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। हाथ में कलश पवाली हले, हाथ में कलश पवाली हले, अम्मा बाड़ी खाड़ हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना सूरज देव, लिहिना अरगिया हो। हाथ में लोटवा लिहले, लोटवा में दूधवा लिहले, भैया बाड़े खाड़ हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल। घर अथवा में उखवा लिहले, हथवा में फलवा लिहले, सुपवा में फलवा लिहले, चाची बाड़ी खाड़ हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो, उगिना आदि तमल। तीन दिन से भूखल बाड़ी, तीन दिन का व्रत होता है ना। क्या कह रही हैं? 3 दिन से भूखल बाड़ी अम्मा हमार हो, 3 दिन से भूखल बाड़ी भाभी हमार हो, थर थर कापेली त पनिया पार हो, थर थर कापेली त जलवा अपार हो, उगिना आदि तमल, लिहिना अरगिया हो। मतलब ठंडे पानी में बदन कांपने लगता है, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूर्य नारायण जल्दी से उगिए, 3 दिन से हमारी ये व्रत में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।